हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीपीएससी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ कही है कि लास्ट टाइम जो 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें 2 लाख लोग जो 33% मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होते हैं, उसने उन्होंने इतने स्टूडेंट 2 लाख लोगों ने नहीं प्राप्त किया है। आप मोटा मोटा अगर इसे एक हिंट समझें तो वहाँ नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा थी, फैक्चुअल पेपर था, उसके बाद भी लोग नहीं क्लियर कर पाए। इस बार भी नंबर ऑफ़ सीट्स ठीक ठाक हैं, तो पेपर ऑफ फैक्चुअल होने का चांसेस ज़्यादा है। जब पेपर टफ बनाया जाता है वो तब होता है जब नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम होती है। तो इसे अगर हम एक हिंट समझें तो मान के चलिए इस बार का पेपर फैक्चुअल और मॉडरेट लेवल का ही रहेगा, टफ नहीं रहेगा, बट प्रिपरेशन हमें हर सेट्स में करनी पड़ेगी। तो उसी के क्रम में हमारा ये जो रिवीजन सीरीज़ है ये थोड़ा फैक्चुअल और मॉडरेट लेवल पे है, और ये क्विक रिवीजन है। आप सभी चीज़ पहले से जानते होंगे, आपका रिवीजन हो चुका होगा, पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ पे रिवीजन करिए जल्द से जल्द, हम बिल्कुल टाइम आपका इसमें वेस्ट नहीं होगा, और जल्दी से क्विक रिवीजन करके आप आगे बढ़ जाइए। ये वीडियो आपके ट्रैवलिंग में के समय भी काम करेगा, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तब भी आप इसे दोबारा देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय नवजागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, अकबर, जहांगीर। तो आंसर होगा ए, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 3 है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1930 में। रट लीजिए इसे, इन सब फैक्ट हैं, ये रटे होने चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ पूछा गया है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, लेकिन आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको किस वर्ष बनाया गया था स्वराज पार्टी को। तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, जो जो हमसे आपसे पूछते जाएँ आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए, ये चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, एग्जाम में गलत नहीं होंगी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्रंदा दास जी ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा था? भारत छोड़ो कहा था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को ही भारत छोड़ो कहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ए.ओ. ह्यूम थे, सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन शुरू किसने किया था? तो मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली ने किया था। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बीपीएससी बार बार इससे क्वेश्चन पूछती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के बाद शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, इससे हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं और आगे वीडियो जल्द से जल्द आती रहेगी। एक चीज़ और है कि आपकी जो ये रिवीजन सीरीज़ है केवल 10 सितंबर तक आएगी, 11-12 से कोई वीडियो नहीं आएगा, ताकि आपको रिवीजन करने का समय मिले। तो जो भी रिवीजन सीरीज़ की वीडियो आएंगी वो केवल 10 तक आएंगी, एक दिन में 2 आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, उसे सभी वीडियो को जरूर देखें, ये काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किस वायसराय ने लागू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र कहाँ शुरू हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, पता होना चाहिए आपको। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रथम सत्र तो मुंबई में हुआ था, स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रटे रहिएगा इसे। चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती जी ने फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत में रूढ़िवादी सुधारों के समर्थक कौन थे? भारत में रूढ़िवादी सुधारों के समर्थक कौन थे? तो सही आंसर है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। सॉरी, यहाँ पे भारतीय मिस हो गया है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक, और अगर पहली पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट है, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। और अगर जब भारतीय महिला अध्यक्ष, जैसे यहाँ पे भारतीय पूछा गया था, मिस हो गया वहाँ पे, तो ये सरोजनी नायडू है। याद रखिएगा दोनों फैक्ट, पहली पूछा जाएगा पहली वुमेन कौन थी तो एनी बेसेंट है, अगर वहाँ क्वेश्चन में होगा पहली भारतीय महिला कौन थी तो वो सरोजनी नायडू होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। बंगाल के विभाजन के विरोध में किसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में किसने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? चंपारण से क्वेश्चन बीपीएससी में आना ही आना है, चाहे आप कैसे भी पढ़ लें, एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह, सभी को पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इनसे आता ही आता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 18 देते हैं। बिहार में किस आंदोलन ने पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? बिहार में किस आंदोलन ने पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो ये चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1857 के बिहार के विद्रोह के नायक कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका किसने प्रमुखता से निभाई? भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका किसने प्रमुखता से निभाई? तो जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 21 है। बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू नागेश्वर प्रसाद सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा। बाबू नागेश्वर प्रसाद सिंह ने। किस आंदोलन में? नमक सत्याग्रह में। बिहार के किस जिले में 1920 में किसानों का आंदोलन हुआ? बिहार के किस जिले में 1920 में किसानों का आंदोलन हुआ? तो पटना, मुंगेर, गया, मोतिहारी। तो मुंगेर में हुआ था किसानों का आंदोलन 1920 में। क्वेश्चन नंबर 23 है। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में किसने आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी? तो आज़ाद दस्ता की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 24 है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? दोबारा रिपीट हो रहा है तो आपको पता होगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 25 है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बैरकपुर से की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 27। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन भाइयों ने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना हसरत मोहानी, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्ना और लियाकत अली, साउदुल्लाह और फजल हुसैन। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने क्या किया था खिलाफत आंदोलन? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। किस वर्ष किया था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 है। चंपारण सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? तो 1917 बिहार में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंपारण से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा एग्जाम में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का गठन किसने किया था? तो HSRA का गठन भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। HSRA का आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि कब किया था, किस वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 है। लाहौर अधिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ईयर हैं ये आपको रीऑर्डर करने में भी काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में, जो क्रम पूछ लिया जाएगा कौन पहला कौन सा बाद, इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ईयर भी याद रखिएगा। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 31 है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1930। आज़ाद हिंद फौज की महिला विंग का नाम क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट, इंदिरा गांधी रेजिमेंट, लक्ष्मी स्वामीनाथन रेजिमेंट और सुभद्रा कुमारी रेजिमेंट। तो नाम था इसका रानी झांसी रेजिमेंट, आज़ाद हिंद फौज की महिला विंग का नाम। क्वेश्चन नंबर 33 है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, कब घोषित किया गया था? तो 16 अगस्त 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946। क्वेश्चन नंबर 34 है। संथाल विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो 1855-56 बिहार में। संथाल विद्रोह 1855-56 बिहार। क्वेश्चन नंबर 35 है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 36 है। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 37। देवबंद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना महमूद हसन। मौलाना महमूद हसन देवबंद आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 38 है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। ये इसका ईयर याद रखिएगा, 1899 से 1900। 1899 से 1900 मुंडा विद्रोह, 1899 से 1900, और नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने।
क्वेश्चन नंबर 39 है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन मुख्य रूप से किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग। तो बंगाल विभाजन के में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किस किस घटना के विरोध में हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन के। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसका ईयर याद रखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती रीऑर्डरिंग में पूछ लेता है बार बार। तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? रामप्रसाद बिस्मिल ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह याद रखिएगा 1928 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यही एक फैक्ट है, क्योंकि इसमें स्वराज की मांग को अस्वीकार करता था, ये विभाजन की नीति को बढ़ावा देता था, यह कर वृद्धि का प्रस्ताव करता था। तो कौन सा सही था? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 43, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसमें पहला कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन सेकंड वाले में पार्टिसिपेट किए थे। पहले में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ना ही तीसरे में किए थे। तीनों में अगर किसी ने किया था तो वो BR अम्बेडकर थे। ठीक है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, पट्टाभी सीतारामैया को 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में किसने हराया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। लखनऊ समझौता 1916 किन दो संगठनों के बीच हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1916 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। शिमला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1945। रीऑर्डरिंग में पूछ लेता है, इसलिए ईयर याद करना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत रत्न से सम्मानित हुई हैं पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 49 है, पहली अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। पहली जो अंतरिम सरकार बनी थी उसका गठन कब हुआ था? 1946 में। भारत का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत के एकीकरण में किसी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने के द्वारा की गई थी? 1828 राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? कब हुई थी? 1875 में। किसने की थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी 1875 में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ब्रह्म समाज का बना था 1828 में राजा राम मोहन राय ने। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर आंदोलन किसने शुरू किया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अनुशीलन समिति का गठन कब और कहाँ हुआ था? किसने किया था? ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये सब क्वेश्चन दिमाग में आपके छप जाएंगे। 1902 बंगाल में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918, इसका टाइम याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1928 में। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? भगत सिंह को। चटगांव सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। लाहौर कब हुआ था? 1929 में। और चटगांव सत्याग्रह डकैती कब हुई थी? 1930 में। किसके नेतृत्व में किया था? तो सूर्य सेन के। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1939 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। त्रिपुरी संकट 1939 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसके नेतृत्व में संबंधित था? सुभाष चंद्र बोस। पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हो गया था इसी में। तो इसमें कौन अध्यक्ष बना था? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 62 है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से कब की थी? 1940 में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से कब की थी? 1940 में। मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये BPSC के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनसे क्वेश्चन एक नए देखने को मिलता है। इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन पहली बार किसने किया था? तो मोहन सिंह भाकना ने। कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 64, रेड फोर्ट ट्रायल 1945-46 में हुआ था। में किन नेताओं पर मुकदमा चलाया गया था? तो शहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। 3 लोगों पे था, शहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? 1946 में।
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला, भारत में व्यापार को बढ़ावा देना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, शिक्षा और मिशनरी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना। तो शिक्षा और मिशनरी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना 1813 चार्टर का मुख्य उद्देश्य था, शिक्षा और मिशनरी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1897 स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद 1897। क्वेश्चन नंबर 69, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की संस्थाएं हैं, तो इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, रद्द कब किया गया था? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 71, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट है इसका ईयर। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह आपको चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह का रीऑर्डर करने को दे देगा, तो जब आपको ईयर याद होगा तभी आप कर सकते हो। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह 1918 का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी हिंद स्वराज। कमेंट सेक्शन में बताइए कि गांधी जी की किन्हीं 2 किताबों के और नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 73 है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट 1929 में हुआ था, किसने किया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट 1929 में हुआ था, किसने किया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 75 है, दूसरी गोलमेज सम्मेलन पहला कब हुआ था? 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। तीसरा कब हुआ था? 1932 में। दूसरे वाले में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 76 है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, दांडी नमक मार्च की कुल दूरी कितनी थी? कभी कभी कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पता होना कि 240 मील। क्वेश्चन नंबर 78, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद रेडियो का संचालन किसने किया था? तो उषा मेहता ने किया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संविधान निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत करना। संविधान निर्माण के लिए योजना प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 80 है, माउंटबेटन योजना को कब घोषित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रीऑर्डर में काम आएगा। माउंटबेटन योजना को कब घोषित किया गया था? 3 जून 1947। 3 जून 1947। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया था? 1956 में। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से। 1857 के विद्रोह में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आत्माराम पांडुरंग 1867। ईयर नहीं भी याद है तो यही पता होना चाहिए, आत्माराम पांडुरंग ने कब की थी, किसकी स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में शामिल करने वाला अधिनियम कौन सा था? पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में शामिल करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दक्कन दंगा का मुख्य कारण क्या था? किसानों पर कर्ज का बोझ। इंडियन मिरर अखबार के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन मिरर अखबार के संपादक कौन थे? केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 88 है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। क्वेश्चन नंबर 89, नमक सत्याग्रह के दौरान तमिलनाडु में वेदारण्यम मार्च का नेतृत्व किसने किया था? C राजगोपालाचारी। नमक सत्याग्रह के दौरान तमिलनाडु में वेदारण्यम मार्च का नेतृत्व किसने किया था? C राजगोपालाचारी ने। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? विधानमंडलों में प्रवेश कर ब्रिटिश शासन को बाधित करना। विधानमंडलों में प्रवेश कर ब्रिटिश शासन को बाधित करना स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को कहाँ चोट लगी थी? लाहौर में। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कब और किसके द्वारा की गई थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1883 में। ये कांग्रेस की स्थापना की पूर्व की संस्था है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1883 सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली खान ने। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली खान ने। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य प्रावधान क्या था? चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य प्रावधान क्या था?
ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसका मुख्य प्रावधान क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 96 है 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 97 है नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने किस आंदोलन को स्वीकार किया था? असहयोग आंदोलन। तो नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। तो कांग्रेस ने किस आंदोलन को स्वीकार किया था? असहयोग आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 98 है कानपुर षड्यंत्र केस जो 1924 में हुआ था में किस क्रांतिकारी को सजा दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल को। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था, किस क्रांतिकारी को सजा दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को। क्वेश्चन नंबर 99 है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 100 है पहली गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों भाग नहीं लिया था? पहली गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों भाग नहीं लिया था? तो पूर्ण स्वराज की मांग को अस्वीकार करने के कारण। पूर्ण स्वराज की मांग को अस्वीकार करने के कारण पहली गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भाग नहीं लिया था, पूर्ण स्वराज की मांग को अस्वीकार करने के कारण। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। किसके द्वारा की गई थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 102 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंडरग्राउंड नेतृत्व में शामिल प्रमुख महिला कौन थी? अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंडरग्राउंड नेतृत्व में शामिल प्रमुख महिला कौन थी? अरुणा आसफ अली। क्रिप्स मिशन को भारतीय नेताओं ने क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि इसमें स्वतंत्रता का स्पष्ट वादा नहीं था। क्रिप्स मिशन को भारतीय नेताओं ने इसलिए अस्वीकार कर दिया था कि इसमें स्वतंत्रता का स्पष्ट वादा नहीं था। आज़ाद हिंद फौज ने भारत में पहली बार स्वतंत्र सरकार कहाँ स्थापित की थी? तो अंडमान और निकोबार ने। आज़ाद हिंद फौज ने भारत में पहली बार स्वतंत्र सरकार कहाँ स्थापित की थी? अंडमान और निकोबार में। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। भारत का राष्ट्रीय गान कब आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 में। भारत का राष्ट्रीय गान कब आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। सहायक संधि नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? सहायक संधि नीति तो लॉर्ड वेलेस्ली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने ऊपर पढ़ा था, लॉर्ड डलहौजी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, और सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और किस युद्ध में हुई थी? तो 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद। देखिए दो ऑप्शन होते हैं, सर सैयद अहमद बरेलवी और सर सैयद अहमद खान, ये कंफ्यूज करते हैं, तो याद रखिएगा सैयद अहमद बरेलवी। वहाबी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 110 है पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो महादेव गोविंद रानाडे द्वारा की गई थी पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना। लॉर्ड रिपन को किस सुधार के लिए जाना जाता है? लॉर्ड रिपन काफ़ी उदार व्यक्ति थे, तो इन्हें किस लिए जाना जाता था? स्थानीय स्वशासन के लिए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस समाचार पत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान तो केसरी ने। क्वेश्चन नंबर 113 होम रूल लीग का प्रतीक चिन्ह क्या था? चरखा। क्वेश्चन नंबर 114 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA का नाम बदलकर क्या किया गया था? HSRA का नाम बदलकर HRA कर दिया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नेहरू रिपोर्ट का नेतृत्व किसने किया था? नेहरू रिपोर्ट का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में आई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितने लोग दांडी मार्च में शामिल हुए थे? तो 78। पूना लिख गया है, इसे पूना होगा, ये एडिटर की गलती है, पूना है। पूना समझौता जो कब हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1932 में। का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन। दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन, याद रखिएगा पूना समझौता दलितों से संबंधित है, दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन। 118 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किस शहर में से हुआ था? तो मुंबई से हुआ था। भारत का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ? भारत का विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ? तो 15 अगस्त 1947 से। भारत का विभाजन किस तारीख से प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 से। भारत में रियासतों का एकीकरण किसके नेतृत्व में पूरा हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपने वकालत का लाइसेंस त्याग दिया था? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, चित्रंदा दास। असहयोग आंदोलन के दौरान तीनों ने त्याग दिया था अपनी वकालत का लाइसेंस। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंगाल में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रीति लता वाडेकर।
वादेदार सॉरी प्रीतिलता वादेदार ने किया था। क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बंगाल में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 123 है, नेहरू रिपोर्ट में कब आई थी नेहरू रिपोर्ट? 1928 में। भारत के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था की मांग की गई थी? तो डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 124 है, आज़ाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मी सहगल ने। ये वुमेन्स विंग थी आज़ाद हिंद फौज की, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मी सहगल। संविधान सभा ने संविधान को कब अंतिम रूप दिया था? 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने संविधान को कब अंतिम रूप से दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो ज्योतिबा फुले 1873। क्वेश्चन नंबर 127 है, 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था? तो रंगून। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया था? रंगून में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदारवादी युग के प्रमुख नेता कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदारवादी युग के प्रमुख नेता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले काफ़ी उदार थे। केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। लाहौर अधिवेशन 1929 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाने का निर्णय लिया था? तो 26 जनवरी को। लाहौर, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। अभी ऊपर हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 131 है, चटगांव सत्याग्रह डकैती में शामिल प्रमुख महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो प्रमुख थी प्रीतिलता वादेदार। क्वेश्चन नंबर 132 है, गांधी इरविन समझौता के तहत क्या रिहा किया गया था? तो राजनीतिक कैदियों को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या प्रावधान किया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता के लिए प्रयास किया था, प्रावधान किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या प्रावधान किया था? तो प्रांतीय स्वायत्तता के लिए। नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया था? डोमिनियन स्टेटस के लिए। क्वेश्चन नंबर 134 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। किसने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 135 है, क्रिप्स मिशन ने भारत के लिए क्या प्रस्ताव दिया था? डोमिनियन स्टेटस के लिए, क्रिप्स मिशन के लिए भी। और क्रिप्स मिशन कब आया था इंडिया में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैच द कॉलम के लिए। क्वेश्चन नंबर 136 है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान क्या मांग की थी? पूर्ण स्वतंत्रता, पाकिस्तान की स्थापना, संयुक्त निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्तता। तो पाकिस्तान की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 137, भारत का संविधान कितने समय में तैयार किया गया था? तो 2 साल लग गए थे, 11 महीने लग गए थे, 18 दिन लग गए थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगर आप इसे ऐसे याद करें कि 3 साल पूरे होने में केवल 12 दिन बचे थे, तो आप इसे आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम ने क्या प्रावधान किया था? जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो सबसे इंपॉर्टेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 1857 में विद्रोह हुआ था, उससे वो तंग आकर इस एक्ट को लाए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी 1905 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ पूछा, वही जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछी गई है तो एनी बेसेंट है, और प्रथम भारतीय महिला पूछी जाएगी तो सरोजनी नायडू है। याद रखिएगा इस फैक्ट को, वहाँ पे भारतीय मिस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 142 है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन के समय किस नीति का उपयोग किया था? तो फूट डालो राज करो। खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। खिलाफत कमेटी की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। क्वेश्चन नंबर 144 है, काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल प्रमुख क्रांतिकारी कौन था? तो अशफाक उल्लाह खां। काकोरी ट्रेन डकैती में प्रमुख क्रांतिकारी कौन था? अशफाक उल्लाह खां। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरासना नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 146 है, आज़ाद हिंद फौज का नारा जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। 147 है, कैबिनेट मिशन की संविधान सभा के लिए कितने सदस्यों का प्रस्ताव दिया था? 389। क्वेश्चन नंबर 148 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? पिंगैया वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 149 है, हैदराबाद का भारत में विलय किस ऑपरेशन के तहत हुआ था? ऑपरेशन पोलो के तहत। क्वेश्चन नंबर 150 है, लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया था? 1911 में, क्योंकि दिल्ली दरबार लगा हुआ था इस समय, तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था 1911 में।
मराठा समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या था? तो नील की खेती। क्वेश्चन नंबर 153, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने स्वराज की मांग को प्रबल किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने स्वराज की मांग को प्रबल किया था? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 154, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में देखिए कभी कभी भगत सिंह की फांसी की डेट पूछ लेती है, तो 23 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर 155 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 156 है, ये पूना है, पूना नहीं है। पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना। क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 157 है, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को किसने अस्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था, काफ़ी चर्चा हुई थी इस पर। क्वेश्चन नंबर 158 है, भारत में पहली बार भूमि सुधार किस राज्य में शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में। तो ये हमारा वीडियो था क्विक रिवीजन के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो भी बैक टू बैक आते रहेंगे, और सभी वीडियो केवल 10 सितंबर तक ही आएंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, 10 सितंबर तक जितने भी वीडियो आएंगे उसमें मैक्सिमम आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।